हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में सिंपल सा पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो सारा वैल्यू पॉजिटिव आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव आता है, बाकी जितने भी चार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू निगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ जाओ तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ जाओ तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ठीक है निगेटिव होगा। ओके, और आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू किस प्रकार से इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। ठीक है, याद है स्टोरी? नहीं है तो समझो, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग 0 to π/2 से पाई से 3π/2 और 3π/2 से 2π के वैल्यू को स्टडी करके देखेंगे कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं किसी क्वाड्रेंट में, और उसके आधार पर हम लोग ग्राफ को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका से मैं बताने वाला हूं, कोशिश करना समझने का। बहुत ही आसान तरीका होगा आज। ट्रिगोनोमेट्रिक जितने भी फंक्शन है सभी के ग्राफ को आज देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बस आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल एक्सिस बना लिया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये क्या हो गया, 0 हो गया ओरिजिन। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले रहे हैं 1,0। तो इसके एक्स डैश पे क्या हो जाएगा बताओ, -1,0। वाई एक्सिस पर 0,1 और यहाँ पर ले लोगे क्या चीज, 0,-1। देखो बच्चों, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, वाई एक्सिस पर x 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये मान के चलो कि y एक्सिस एज ए परपेंडिकुलर लेंगे और x एक्सिस एज ए क्या लेंगे, बेस। देखो इस तरीके से, ये थीटा। ठीक है, थीटा या x लिख दूं मैं, चलो x लिख दे रहे हैं। ओके, अब ध्यान दो, आपको मैंने बताया है कि अगर आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो एंगल निगेटिव आएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करोगे तो एंगल का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, याद करो मैंने ये चीज बताया था, यदि अगर क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो एंगल्स क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो मान लो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से अगर 90 जा रहे हैं, तो ये देखो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस मान लो ये x एंगल है, क्या है, एंगल x। तो इसके लिए देखो परपेंडिकुलर लेंथ ये होगा और बेस क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, कॉस थीटा क्या होता है, b/h। ठीक है, b/h। तो आप देख रहे हो ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम आगे बढ़ रहे हैं 0 से π/2, 90 डिग्री को क्या बोलोगे, π/2। जैसे यहाँ 0 तो ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, और ये फिर यहाँ पहुंचेंगे तो वापस 2π तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, पूरा एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करके। तो ध्यान दो कि साइन थीटा जो कि p/h होता है, तो परपेंडिकुलर जो है x एक्सिस पे 0 है, तो जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़े, π/2 की तरफ बढ़े, तो 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब साइन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज की। तो हमें क्या करना है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी क्वाड्रेंट में किस प्रकार से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है उसका एक चार्ट बनाना होगा, और उसी चार्ट के आधार पे हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ को बनाएंगे या ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूं पहला साइन एक्स। ठीक है, फिर देखो ये लिखा कॉस एक्स, ये टेन एक्स, ये मान लो मैंने क्वाट एक्स लिखा, ये सेक एक्स और ये कॉसेक एक्स। ठीक है, एक चार्ट बनाते हैं। इसके बाद देखो यहां पर क्या करते हैं, हम इसका क्वाड्रेंट ले लेते हैं। मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। इसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है, यहां पे आगे बढ़ते हैं, तो मान लो यहां पे आ गए थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म और आगे बढ़ जाते हैं, चलो यहाँ पे बढ़ जाए ऐसे, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे ना कि सभी क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट किस तरीके से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ठीक है, इसका नॉलेज पहले ले लो और इसी के आधार पर ग्राफ को ड्रॉ कर दो। ठीक है, सारा ये चार्ट को समझना। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन देखो 0 से कहां आ रहा है, 1 पे,
हम कितना से कितना वैल्यू ले रहे हैं बाबू, 0 से 1 तक में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1, कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो देखो ये साइन 0 से कितना पे गया, 1 पे गया, तो 0 से 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज किया, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखे रहे हैं इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो 1, देखो यहाँ पे y एक्सिस 1 है और ये 1 कितना में कन्वर्ट हो गया, 0 में, इसका मतलब 1 से 0 डिक्रीज किया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे कि साइन जो है x डिक्रीजेस कर रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां तक, 1 to 0, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, देखो ये 0 फिर -1, थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन देखो डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे लिखना डिक्रीजेस फ्रॉम 0 से -1। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो क्या हो रहा है, -1 से 0 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजेस फ्रॉम क्या लिखोगे, -1 to 0, ठीक है। ये वैल्यू हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो सेकेंड इसमें cos x पे आते हैं। cos x का क्या कहानी हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x क्या है, ये x एक्सिस देखो 1 है और y एक्सिस क्या है, 0 है। तो cos चूंकि b/h होता है, तो इस एंगल के लिए ये b है और ये क्या है, p है परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो b के अकॉर्डिंग जज कर लो। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जब 0 से 90 की ओर बढ़ रहे हैं तो 1 क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज फ्रॉम कहां से कहां तक, देखो 1 से 0, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 से हम -1, 0 से -1 क्या है, डिक्रीज है। तो फिर से लिखना क्या चीज, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, कहां से, देखो 0 से -1। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, तो -1 से 0, -1 से 0 देखो इंक्रीज कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना इंक्रीजेस फ्रॉम, कॉस इंक्रीज करेगा कहां से कहां तक, तो -1 से लेके 0 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो वापस 0 से 1 पे पहुंच रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या हो रहा है, इंक्रीजेस कर रहा है। तो इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, ओके। देखा ना साइन कॉस। अब आ जाओ टेन पे, तो मैं आपको बता दूं टेन हर एक क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा और कॉट हर एक क्वाड्रेंट में डिक्रीज करेगा, ठीक है। टेन हर एक क्वाड्रेंट में क्या होगा, इंक्रीज करेगा और कॉट हर एक क्वाड्रेंट में क्या होगा, डिक्रीज। अब कैसे इंक्रीज करेगा कैसे डिक्रीज करेगा ये समझो। जैसे देखो बाबू, एक तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव है, लेकिन थर्ड में वापस देखो पॉजिटिव है। तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा ध्यान रख के हम लोग को ये वैल्यू को समझना है कि कहां से कहां तक जाएगा। देखो बाबू 10 जो होता है साइन बाय कॉस, तो 0/1 आप क्या निकालते हो, तो 0/1 जो होता है 0 होता है, लेकिन 1/0 निकालते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो मैंने बोला ना 10 इंक्रीज करेगा हर एक क्वाड्रेंट में। तो कैसे इंक्रीज कर रहा है, देखो ये 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, कहां जा रहा है, 0 से इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। देखो 0/1 से 1/0, तो ये इंक्रीज किया कहां से कहां तक, तो 1/0 का मान इनफाइनाइट, तो 0 से इन्फिनिटिव इंक्रीज कर गया। अब एनसीईआरटी बुक खोल के रखिए, उससे मिलाते जाइएगा, ठीक है। ओके, लास्ट में मैं भी बना के एक बार मैच कर लूंगा सारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 देखो, अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, ध्यान देना। तो 1/आप 0 लिख रहे हो तो 1/0 तो इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। और 0/-1 को आप 0 लिखोगे। अब बताओ ये इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज ये इन्फिनिटिव कहां से आएंगे, निगेटिव होगा, ठीक है ना। जैसे देखो 0 से इन्फिनिटिव चले ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ प्लस इन्फिनिटिव नहीं होगा, यहाँ पे आप इंक्रीजेस करना कहां से कहां तक, इंक्रीजेस फ्रॉम -इन्फिनिटिव to 0। देखो -इन्फिनिटिव से प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो 0 की तरफ, तो देखो 0 आ गए। तो हम लोग इंक्रीज कर गए सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कहां से, -इन्फिनिटिव to 0। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देना 0/1 -1 क्या हो जाएगा 0, और -1/0 देखो इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये आपको खुद सेंस लगाना है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि 10 इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे जो 10 की वैल्यू होगी निगेटिव हम लोग नहीं मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, 0 to इन्फिनिटिव। ये क्या हो रहा है, इंक्रीजेस है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इन्फिनिटिव,
ठीक है ना। ये क्या हो गया, जीरो से इन्फिनिटिव इंक्रीज किया, जबकि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे भी देखो जीरो भागेगा डिवाइडेड -1 था। लेकिन आपको ना क्वाड्रेंट के अनुसार दिमाग लगाना है कि कहाँ पे माइनस दे कहाँ पे प्लस दे। अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, कंफर्म है, तो -1/0 ये माइनस इन्फिनिटिव होगा, और 0/1 से 0, तो माइनस इन्फिनिटिव से वापस 0 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे भी इंक्रीजेस होगा फ्रॉम 0 माइनस इन्फिनिटिव से कहा 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब यहाँ पे कॉट जिस तरह से 10 इंक्रीज किया है उसी तरह से कॉट को क्या करो, डिक्रीज कर दो। ठीक है, चलो मैं इधर नीचे वाला इरेज कर रहा हूं, समझ समझ के नोट करेंगे। चलिए इसके बाद देखो, यहाँ पर जिस तरह से 10 इंक्रीज किया, कॉट को क्या करो, डिक्रीज कर दो। डिक्रीजेस फ्रॉम, ये 0 से इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव से क्या हो जाएगा, 0, इन्फिनिटिव से कहां पहुंच जाएंगे, 0 पे। ठीक है, अब देखो कॉट जैसे कि 10 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉट भी फर्स्ट में क्या है, पॉजिटिव। अब इसमें ध्यान दो, इसमें क्या करोगे, यहाँ पे इन डिक्रीजेस कहां से कहां तक करेगा, तो डिक्रीजेस फ्रॉम, अब क्या करोगे, इसको 0 to क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटिव। देखो -0 तो लिखेंगे नहीं, तो देखो 0 से माइनस इन्फिनिटिव क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, तो 0 पहले लिखे, माइनस इन्फिनिटिव बाद में, तो डिक्रीज किया। फिर यहां पे देखो डिक्रीज करेगा कहां से कहां तक, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है तो डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटिव टू 0। देखो डिक्रीज किया ना, यहाँ पे डिक्रीज कर गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी डिक्रीज करेगा। देखो कैसे डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीजेस फ्रॉम 0 से कहां पे पहुंच रहे हैं, देखो माइनस इन्फिनिटिव पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो देखो 0 से माइनस इन्फिनिटिव क्या है, डिक्रीज। देखो 10 का उल्टा, जस्ट उल्टा कर दिए, 10 का उल्टा कॉट, 10 का उल्टा, 10 का उल्टा, 10 का उल्टा कॉट। क्लियर है ना। तो 10 भी जिस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है, कॉट उसी प्रकार से क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है ना। अब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। अब देखो अपोजिट भी देखना है, क्वाड्रेंट में साइन भी देखना है, साइन बड़ा इंपोर्टेंट फैक्टर है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो चलो क्या है, पॉजिटिव है वैल्यू, ठीक, तो कॉस का अपोजिट करो तो 1 का उल्टा कितना होगा, देखो 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा क्या करोगे, इनफाइनाइट। तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ, 1 का उल्टा 1 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो 1 से कहां पे पहुंचे हम लोग, इनफाइनाइट पे पहुंचे, तो इंक्रीज किए ना, तो इंक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां तक, तो 1 to इन्फिनिटी। ठीक है ना, सेक 1 से कहां पे पहुंच गए, इन्फिनिटी। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव, तो सेक भी क्या है, निगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे कॉस 0 का उल्टा क्या करोगे, इन्फिनिटिव, -1 का उल्टा -1, तो ये प्लस इन्फिनिटिव नहीं होगा, ये कहां होगा, माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटिव से -1 पे हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक, तो माइनस इन्फिनिटिव से घटते हुए पहुंच रहे हैं कहां पर, -1 पर, तो इसको क्या लिखोगे, डिक्रीजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटिव से कितना पे पहुंच गए, -1। ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस, क्यों माइनस लगा है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो कॉस और सेक निगेटिव है, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट से कहां पर पहुंचेगा, -1, -1 का उल्टा -1। ठीक है, अब देखो सेक थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कॉस इंक्रीज कर रहा है कितना से, -1। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान देना है, कॉस का उल्टा, तो कॉस यहाँ डिक्रीज किया है, तो सेक को क्या करना चाहिए था, इंक्रीज, सेक को क्या करना चाहिए था, तो -1 से माइनस इन्फिनिटी, अच्छा इसमें चेक करो, यहाँ पे भी हम लोग वाट लगाए हैं, इसमें देखो क्या हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक अभी भी देखो निगेटिव है, तो -1 का उल्टा क्या होगा, -1, और 0 का उल्टा माइनस इन्फिनिटी, 0 का उल्टा माइनस इन्फिनिटी, तो कहां से कहां जाएंगे, यहां पर -1 से माइनस इन्फिनिटी भेज दे,
तो ये -1 से माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, चेक कर लो, मेंशन किया होगा। ये देखो आपके बुक में ये चार्ट बना हुआ है, चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना। तो देखो ये दिया है, अभी वाट लगाए थे ना यहाँ पे, क्योंकि इसका उल्टा, तो डिक्रीज का उल्टा क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला कि ये क्या होगा, इंक्रीजेस करेगा, ठीक है ना। कहां से कहां तक, तो माइनस, अब इसको उल्टा करना होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। हाँ ये माइनस में है ना, ठीक है ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से, देखो माइनस वाला वैल्यू -2 बड़ा कि -3 बड़ा, क्या बोलते हो, -2 बड़ा, -3 क्या है, छोटा है ना डिजिट, समझ में आ रहा है ना। बाकी सब मैच करेंगे हम लोग लास्ट में, एक बार बना लेते हैं पूरा चार्ट, और इसी के आधार पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये इंक्रीज, यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है, या सेक निगेटिव होता है, तो -1 का उल्टा देखो -1, और 0 का उल्टा यहाँ इन्फिनिटी, तो माइनस, तो डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज कैसे करोगे, देखो ये इंक्रीज किया माइनस इन्फिनिटी से -1, तो ये डिक्रीज करेगा, तो -1 से क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, ये इंक्रीज किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीजेस फ्रॉम। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो सेक कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 1 गए हैं, तो 0 का उल्टा क्या चीज, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से कहां पे पहुंच जाएंगे, 1 का उल्टा 1, तो इनफाइनाइट से 1 पे पहुंचोगे, -1 से -इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से 1, माइनस इनफाइनाइट से -1, 1 से इनफाइनाइट, ऊपर भी चेक कर लो, कॉट में इनफाइनाइट से 0, 0 से -इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से 0, 0 से -इनफाइनाइट, चेक कर लेना सब वैल्यू, ओके ना। अब देखो कॉस, जिस तरह आपने सेक में देखा ना कॉस का रिवर्स करके, उसी तरह कॉसेक में भी लगा दो, तो कॉसेक में देखो यहाँ इंक्रीज, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीजेस फ्रॉम। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वैल्यू प्लस ही रखेंगे, नेगेटिव तो रखेंगे नहीं, तो 0 से 1, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, और 1 का उल्टा 1, तो इनफाइनाइट से कहां पे पहुंच जाएंगे, 1 पर, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो डिक्रीजेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक इंक्रीजेस करेगा फ्रॉम। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, तो देखो ध्यान देना, 1 का उल्टा 1, और 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट, तो इंक्रीज कर रहे हैं, तो 1 to इनफाइनाइट, देखो पॉजिटिव ले लिए, ठीक है ना, 1 का उल्टा 1, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक देखो निगेटिव होता है, तो यहाँ डिक्रीज किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस करेगा, फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 to -1 दिया है, तो 0 का उल्टा देखो माइनस इनफाइनाइट है, और -1 का उल्टा -1, तो इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब माइनस इन्फिनिटी से कहां पहुंच जाए, -1 पर पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब देखो लास्ट कॉसेक का देखो, इसमें इंक्रीज किया है, तो इधर क्या लिख दो, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस फ्रॉम। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो -1 का उल्टा -1, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी, इसका मतलब -1 से कहां चला जाएगा, -इन्फिनिटी, मैच कर लेना, -1 से -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 1, हाँ सही है, ठीक है। अब बस आपको ये चार्ट को बस दिमाग में रखना है, नहीं होना तो मेरी बात को दोबारा सुनो कि मैं क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ, कैसे प्लस माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, उसके आधार पे ही हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये अगर नहीं समझ में आएगा ना तो ग्राफ क्लियर नहीं होगा। चलो बारी बारी से हम 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे देखो पहला है साइन एक्स, ठीक है, पहला है साइन एक्स। चलो मैं अब यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। देखो साइन एक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू -1 कंसीडर कर लेते हैं, ये 0 डिग्री ले लेते हैं, ये π/2 ले लेते हैं, ये पाई ले लेते हैं, ये 3π/2 ले लेते हैं, और ये 2π ले लेते हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री के आधार पे ले लिए, 90 बोले तो π/2। अब आप देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो 0 से यहाँ पे हम कहां से कहां पढ़े, 0 से π/2, यहाँ पे π/2 से पाई, यहाँ पे पाई से 3π/2, और यहाँ पे 3π/2 से कहां पे बढ़ जाइएगा 2π, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 0 से π/2,
तो इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखो 0 से 1 पर हम वैल्यू क्या π/2 पे पहुंचेंगे ना, तो यहाँ पे 1 पे पहुंच जाएंगे। देखो 1, ये 1 आ गया ना इसके सीध में, इसके सीध में। तो ये π/2 देखो, ये वाला वैल्यू क्या है π/2। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 से वापस 0 पे जा रहे हैं जब हम पाई पे पहुंच रहे हैं। तो देखो 1 से हम कहां पे पहुंच गए, 0 पे। 1 से देखो 0 पे पहुंचे ना, ये 0 पे पाई पे पहुंचने के बाद फिर पाई से आगे बढ़े तो 0 से -1 पे पहुंच गए। इसका मतलब ये नीचे देखो इसके सीध में आएगा। आप फिर जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में बढ़े तो -1 से वापस कहां पे चले गए, इसके बाद यहां पे चले गए। तो ये हो गया किसका ग्राफ, साइन का। दूसरा देखो यहीं पर देख लेते हैं किसका ग्राफ, cos x का। तो cos x का भी इसी तरीके से बनाएंगे, समझना। यहां पे क्या ले लिया ओरिजिन, ये 1 ले लो, ये -1 ले लो, ठीक है। ओके, यहां पे देखो π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। अब क्या करोगे, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, 1 से 0 पे आ रहे हैं। 1 से कहां पे, 0। इसका मतलब 1 से हम पहुंचे कहां पे, 0 पे। देखो 0 से π/2 में 1 से सीधे कहां टपक गए, π/2 पे। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो 0 से कहां पे पहुंचे, -1 पे। तो देखो 0 से पहुंच गए आप -1, देखो यहां पे पहुंच गए ना पाई पे। देखो ये वाला लाइन, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से सीधे पहुंच गए 0 पे, ये -1 था। तो -1 से थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पहुंचे, तो देखो ये सीधे पहुंच गए 0 पे। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से वापस 1 पे पहुंच रहे हैं। तो देखो यहां से यहाँ पे पहुंच गए, क्लियर है ना। ये वाला लाइन, ये वाला लाइन होगा एग्जैक्ट, ठीक है, जो इसके सीध में होगा। ओके, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया ग्राफ sin x का, ये ग्राफ हो गया cos x का। चलो अब हम लोग देखते हैं tan x का ग्राफ। इसको इरेज कर रहे हैं, ओके, कर दो ना इरेज। चलो गुड, अब तो बन जाएगा ना अपने से ग्राफ सारा। चलो फिर भी आगे बताते हैं, ट्राई करोगे बस। ये जो वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग आपको जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ग्राफ उसका ड्रॉ करना है। देखो जैसे कि थर्ड है tan x का। तो जब tan x का ग्राफ ड्रॉ करो ना, तो ध्यान देना क्या कैसे बनाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमने 0 लिया ना, छोटू सा वैल्यू हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 ले लिए और यहाँ पर -1 ले लिए। अब बोलो यहाँ पे 1 -1 लिए हैं क्योंकि हमको इसको इनफाइनाइट तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है इस लाइन को, इनफाइनाइट तक, ठीक। क्योंकि देखो 10 में 0 से कहां जा रहे हैं, इनफाइनाइट पे जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये π/2 ले लेते हैं, ये पाई ले लेते हैं, ये 3π/2 ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं, 2π। अब क्या करते हैं, पाई पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। डॉटेड लाइन ड्रॉ करने का मतलब हम यहाँ पे इनफाइनाइट को सही तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लो हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्लियर है ना। इसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, इसको भी आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो इस तरीके से। अब देखो बाबू, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से हम कहां पे जा रहे हैं, इनफाइनाइट। तो यहां से जब यहां पे गए ना, तो 0 से उठ के सीधे कहां चले गए, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये लाइन देखो कुछ ऐसे जाएगा, लाइन जो है ना कुछ 0 से कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट। देखो टच नहीं होगा, ठीक है ना, ये एकदम इसके एकदम करीब से जाएगा लेकिन टच नहीं होगा, ठीक है ना। फिर देखो दूसरा वैल्यू, जब आप π/2 से पाई में जाएंगे, ये देखो π/2 है, ठीक है, ये क्या है, पाई है। तो जब π/2 से किस में जा रहे हो, पाई में जा रहे हो, तो माइनस इंफिनिटिव से देखो ऊपर जो भी वैल्यू है प्लस इंफिनिटिव ऊपर, और नीचे जो वैल्यू है माइनस इंफिनिटिव। समझ रहे हैं ना, नीचे जो भी वैल्यू है माइनस और ऊपर जो भी वैल्यू है प्लस इंफिनिटिव। अब देखो यहां पर कहां से कहां गए, तो माइनस इंफिनिटिव से 0 सेकेंड। तो देखो इसके बीच में है, तो माइनस इंफिनिटिव देखो यहां से चलेंगे, तो यहां से चलेंगे तो कहां पहुंच गए, देखो माइनस इंफिनिटिव से 0 पे पूरा पहुंच रहे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0 देखो माइनस इंफिनिटिव से कहां पहुंच गए, 0 पे। अब हम लोग आते हैं किस पे, इंक्रीज किए हैं, देखो इधर इंक्रीज किया है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ तो 0 से इंफिनिटिव, तो थर्ड की कौन है, इसके बीच, ठीक। तो 0 से इंफिनिटिव, इसका मतलब ये लाइन कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा, ये ना देखो 0 से फिर इंफिनिटिव, इंक्रीज कर गए ना,
इसमें भी देखो सब में तो इंक्रीज की, यहाँ भी इंक्रीज की, यहाँ भी इंक्रीज की, यहाँ भी इंक्रीज किए। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देखो इंक्रीज करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से वापस कितना 0, तो ये दोनों के बीच। इसका मतलब फिर ये माइनस इन्फिनिटी और इसको यहाँ पे भेज दिए, देखो गया इस तरीके से, तो माइनस इन्फिनिटी से यहाँ, फिर ये आगे इस तरह से जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये ग्राफ किसका बन गया? 10 का। अब आप इसी को कॉट में भी आप बना सकते हैं ना, चलो कॉट का अलग बनाते हैं, समझ में आ रहा है ना? अब तो अपने से भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। देखो इसमें ग्राफ जो है आपके बुक में बना हुआ है, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसे का, देखो इसी तरीके से ना बना हुआ है, देखो यहाँ पर आ रहा है ना लाइनिंग। तो ये कॉन्सेप्ट करेक्ट है तो ग्राफ क्या बनेगा? करेक्ट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करें ना। देखो अब हम लोग आते हैं कॉटेक्स का कहानी पे। कॉटेक्स में भी देखो 0 से इंफिनिटी टू 0 पे जा रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? इस लाइन को यहां पर ले गए तो ये हो गया कितना 0, ये लिख दो π/2, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π। ये लाइन सीधा थोड़ा ड्रॉ करना इस तरीके से। यहाँ पे फिर डॉटेड लाइन पूरा दे दो, ठीक है? यहाँ पे डॉटेड लाइन दे दो, यहाँ पे डॉटेड लाइन दे दो, यहाँ पे डॉटेड लाइन दे दो, ठीक है? ऊपर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ले लेना, ऊपर प्लस इनफाइनाइट और नीचे माइनस इनफाइनाइट। बीच में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? 1 दे सकते हो, यहाँ पे -1 दे सकते हो। ऐसे -1 का तो जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे 0 से इंफिनिटी वाला कहानी था, क्या 10 और कॉट में, तो यहाँ 1 भी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 1 इसमें जरूरत पड़ेगा 1 से इनफाइनाइट पे पहुंचने के लिए, ठीक है? तो देखो यहाँ पे इनफाइनाइट से हम लोग 0 में आ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इनफाइनाइट से 0 डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो यहां से यहाँ पे आए तो डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब क्या हो गया? यहां से उठेंगे और इनफाइनाइट से आ रहे हैं ना, देखो यहां से इनफाइनाइट होगा, ठीक है? देखो इस तरीके से ऐसे होगा और फिर ऐसे चला जाएगा। देखो यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट से 0 पहुंच के डिक्रीज किए, फिर जैसे इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो 0 से कहां पहुंचेंगे? माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब ये फिर देखो ऐसे जाएगा, देख रहे हो ना? ये लाइनिंग कुछ इस तरह से बन रहा है कि नहीं? थर्ड क्वाड्रेंट में देखो वापस इनफाइनाइट से कहां पे पहुंच रहे हैं? 0, तो थर्ड क्वाड्रेंट देखो ये है, तो फिर यहां से हम लोग ऐसे पहुंचेंगे, ऐसे, फिर देखो 0 से फिर कहां पे पहुंचेंगे? माइनस इनफाइनाइट, तो फिर इसको ऐसे पहुंचाएंगे। क्लियर है ना? देखो 0 से माइनस इनफाइनाइट पे पहुंच गए ना, ये माइनस इनफाइनाइट, तो ये हो गया किसका? कॉटेक्स का। अब चलो हम लोग सेक का समझते हैं, सेक का और कॉसेक का। इरेज कर दो ना। चलो इसके बाद नया हम लोग का एक्सरसाइज कौन सा स्टार्ट होगा? 3.2 ना। चलो सेक कॉसेक भी देख ही लो, इतना किए हो तो कंप्लीट हो जाएगा। अगले 5 मिनट में हम लोग का क्लास कंप्लीट होगा ना। देखो अब हम लोग यहाँ पे 0 लिए, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अब की 1 और -1 का जरूरत पड़ेगा क्योंकि 1 वाला वैल्यू है, तो इसको हम ऊपर तक ले जाते हैं और इसको फिर कहां तक ले लो? इनफाइनाइट तक। ये भी आपका इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट, ऊपर प्लस पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है? और नीचे माइनस इंफिनिटी, ठीक है? अब देखो फर्स्ट में देखो सेक का इंक्रीज कर रहा है 1 से इंफिनिटी पे, तो देखो 1 कहाँ है? यहाँ है, तो 1 से जैसे 0 से यहाँ पे गए ना, तो 1 से देखो ऐसे इंक्रीज कर गया, देखो ऐसे इंक्रीज किया ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो माइनस इंफिनिटी से -1 पे इंक्रीज किया है, तो माइनस इंफिनिटी से देखो यहाँ माइनस इंफिनिटी सेकेंड वाला में π/2 से पाई, तो माइनस इंफिनिटी से कहाँ आया? यहाँ पे देखो -1 पे, देखो यहाँ पे पहुंचे, ये -1 है, ये -1, तो यहीं पर पहुंचेंगे, ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर पहुंचेंगे। अब देखो थर्ड में जब आएंगे, ये कहां पे पहुंच गए? इस तरीके में ना। इसके बाद देखो माइनस इंफिनिटी से -1 पे पहुंचने के बाद हम लोग -1 से फिर कहां पहुंच रहे हैं? माइनस इंफिनिटी,
इसी तरह ना बनेगा π/2 और फिर ये आपका पहुंच गए हैं पाई पर। अच्छा ये हमको लाइन यहां तक लेना होगा ना, हाँ पूरा लेना पड़ेगा यहां से यहां तक। फिर देखो किसका बना रहे हैं, सेक एक्स का। ठीक, तो सेक एक्स का ग्राफ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए -1 से -∞, इसका मतलब फिर यहाँ पे ऐसे पहुंचेंगे। देखो टच नहीं कर रहा है, गौर करना, ये थोड़ा एकदम कुछ ज्यादा ही मैंने सर्किल बना दिया है। आप बुक में देखना थोड़ा सा ऐसे ऐसे टर्न हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आप टर्न कर देना। ओके, ठीक है, समझने के लिए बना रहे हैं। चलो इसके बाद जब फोर्थ में आओगे तो वापस देखो कहां से कहां तक जाओगे, इन्फिनेटिव से 1 पे। ठीक है, तो फोर्थ ये है ना, तो फिर इन्फिनेटिव से कहां पे पहुंचेंगे, इन्फिनेटिव से 1 पे, इस तरीके से। इसका मतलब ऐसे ऐसे पहुंचेंगे 1 पे, ऐसे देख रहे हैं ना, इन्फिनेटिव से 1, तो 1 देखो इसके सीध में बन जाएगा ना। तो इस तरह से सेक का बनाना। अब देखो कॉसेक का देख लेते हैं। हाँ, कॉसेक देखो ये भी आसान है, इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। क्या करोगे, ये 0 बना लिए, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पर -1 ले लो, इसको इनफिनाइट तक ले लेते हैं। नहीं, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट तक लेंगे, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये प्लस इंफिनिटी और नीचे -∞। तो देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, ये cosec x का ग्राफ है, किसका है, cosec x का। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट इनफाइनाइट से कहां पे पहुंच रहे हैं, 1 पर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो उसमें 1 से इंफिनिटी में पहुंचे थे, और यहाँ पे इनफाइनाइट से कहां पे डिक्रीज करके 1 पे डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये -1, तो यहाँ पर क्या ले लो, +1, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट से 1 देखो, तो कुछ घट रहे हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसा देखो 0 से π/2, तो इनफाइनाइट से कहां पे आ गए, 1 पे। देखो इसके लाइन में है ना, इसके लाइन में। फिर देखो यहाँ पे 1 से कहां पे पहुंच रहे हो, इन्फिनिटी पे। जब π/2 से कहां पे चलोगे, पाई में, तो 1, ये 1 हो गया, और 1 से कहां भेज दो, इनफाइनाइट। देखो इस लाइन में टच नहीं कर रहा, ये इधर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो -∞ से -1, इसका मतलब यहां से चले और फिर यहां पर पहुंचे, ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे। इसका मतलब ये -1 देखो इसके सीध में, इसके सीध में, ठीक है। फिर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से -∞, इसका मतलब -1 से ऐसे पहुंच गया, ऐसे। तो ये हो गया cosec x का। तो आई होप आपको सारा ग्राफ अच्छे समझ में आया होगा, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉस, सेक का। तो चलो बहुत बढ़िया है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।